Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. तो पूरी जंक्शन आते ही हमने सबसे पहले पूरी मंदिर विजिट करने का निर्णय लिया और पूरी मंदिर आने के बाद हमने सबसे पहले एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति की और इसके बाद सुने हमने सुंदर गीत। उसके बाद हमने गोल्डन बीच की सैर की। वहाँ पर मैंने लोकल लोगों से रिव्यू भी लिया। उन्होंने बताया कि गोल्डन बीच पे क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड किया जाता है। द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द गोल्डन बीच फ्रॉम द रेस्टोरेंट और पैलेस। एक्चुअली आपको पहले यहाँ आने से पहले आपको टिकट लेना होगा। क्या टिकट काउंटर में टिकट लेना होगा, उसके बाद आपको एंट्री होगी। और एक्चुअली गोल्डन बीच इसलिए है क्योंकि इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। आपको वॉशरूम या कुछ लेने के लिए वहाँ मेन बीच पे अलाउड नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए गोल्डन बीच में है। और यहाँ पे कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो आपको इजीली खाने पीने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमने मैम से बात किया था और अच्छा भी है। इसके बाद सुबह सुबह हम लोग सनराइज़ तो नहीं देख पाए किसी कारण से, लेकिन हम सभी दोस्तों ने समुद्र के लहरों के साथ एक अद्भुत ही आरामदायक मनोरंजन गेम खेला और उसके बाद नहाया भी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या मस्ती होती है। गोल्डन बीच की में संध्या के समय में आपको कई सारे नज़ारे मिलेंगे। वहाँ पे एक मेला भी लगता है, मेला नहीं बोल सकते, संध्या के समय में एक मार्केट भी लगता है जिसमें आप कई प्रकार के सामान भी खरीद सकते हैं और यह उपलब्ध भी रहता है। बहुत सारे सामान जैसे शंख हो गया, आपकी मम्मी के लिए पहनने के लिए चूड़ियाँ वगैरह, बहुत सारा चीज़ ऐसे होते हैं जिसे हम घर के लिए, परिवार के लिए ले सकते हैं। और इसके बावजूद कह सकते हैं कि जैसे कि मेरा दोस्त अभी खरीद रहा था अभिनंदन, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कई प्रकार की चीज़ें जो हम लोग के डेली उपयोग में आते हैं, जैसे मम्मी पापा के लिए शंख हो गया मूर्ति, ऐसे कई प्रकार की चीज़ें मिलती है। हम दोस्त लोग अभी कुल्फी खाए हैं, लेकिन आगे आपको दिखाते हैं स्ट्रीट फूड, जैसे कि मछली हो गया, मछली के साथ साथ आपको फास्ट फूड वगैरह वगैरह। और आप अगर पिकनिक में आते हैं आप किसी कंपनी के द्वारा, तो इस प्रकार का भीड़ लगा रहता है यहाँ पे। मैंने कई प्रकार के फास्ट फूड खाए, लेकिन वो उतने स्वादिष्ट होते नहीं हैं, कई दिनों के कभी कभी पुराने भी दे देते हैं। इसके बावजूद भी मैंने टेस्ट किया, टेस्ट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाई थी। चलिए आगे मैं क्या कर पाएंगे हम लोग देखते हैं। और आइसक्रीम की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है यहाँ पे, मैंने टेस्ट किया। और घुड़सवारी भी की, लेकिन घुड़सवारी में मुझे उन्होंने पकड़ के घुमाया तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आया। इसके बावजूद हम लोगों ने इसके बाद हमने गंगा सागर विजिट किया, जो कि अपने आप में एक अद्भुत चीज़ था। और इसके बाद हमने कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन किया। कोणार्क सूर्य मंदिर 13th सेंचुरी में बनाया गया था किंग नरसिम्हा के द्वारा, जो कि एक यूनिक आर्किटेक्चर माना जाता है और ये अद्भुत भी है देखने में। सौंदर्य इसका एकदम अलौकिक है, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने लिंगराज टेम्पल का दर्शन किया, जो कि 11th सेंचुरी में बनाया गया था और ये भी बिल्कुल अद्भुत है। इनके दर्शन के बाद आप एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। इसके बावजूद मैंने कुछ और चीज़ों का भी दर्शन किया, जैसे कि बनाया गया तालाब बहुत ही अद्भुत था, जिसमें पानी एकदम कलरफुल दिख रहा था, मतलब कि डायमंड जैसे दिख रही थी। इसके बाद हम लोगों ने उदयगिरी और खंडगिरी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ जाते ही हम लोगों को एक अनुभूति हुई कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी है, लेकिन गर्मी का कोई एहसास ना हुआ क्योंकि वहाँ पे हवाओं का बहाव अच्छा था। और ऊपर जाने के बाद आप बादलों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ऊंचाई पे रहती है।
ऊपर जाते ही आपको सारी बिल्डिंगें बहुत छोटी छोटी दिखाई पड़ेगी। आप फ़ोटो शूट करवाएंगे तो आप दोस्तों को दिखाएंगे तो लगेगा कि ये यूनिक चीज़ है, और आपको ऐसा करवाना भी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत लोग रील्स बना रहे थे, लेकिन वो जोखिम भरा है क्योंकि वो नीचे जाके बना रहे थे साइड में बहुत सा। अंततः हम लोग आ चुके थे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, और यह पार्क बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मैक्सिमम 22 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ा पार्क माना जाता है उड़ीसा के क्षेत्र में। और आप अगर पार्क में घूमने जा रहे हैं तो गाड़ी का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको स्किप करवा सकते हैं कई पार्ट, या किसी विशेष पार्ट में छोड़ देंगे, उसके बाद आपको कुछ देर बाद लेने आएंगे, आप उसको वेट करना पड़ेगा, और गाड़ी में ज़्यादा भीड़ रहेगा तो और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा पैदल अपने गाइड के साथ चले, और गाइड आपको जो मेन चीज़ है आपको दिखाएगा, उसके बाद स्किप कर देगा। स्किप करने के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखे पाएंगे जो कि बहुत ही अद्भुत है और यूनिक भी है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाए, उसके बाद एक टाइगर को देखा। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी उड़ीसा की जर्नी, पूरी की जर्नी। आप सबको वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।